दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे दौर से गुजरती है जब डर भी उस अवस्था के सामने एकदम से कांप उठता है। डर को डरा देने वाली एक ऐसी डरावनी दास्तां जो बड़े बड़े लोगों की रूह कपकपा देने में सक्षम है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने वाले लोग अक्सर काल्पनिकता का ही दर्जा देते हैं, लेकिन असलियत को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दोस्तों, एक कहानी है पंजाब की एक ऐसी सोसाइटी की जो न केवल भूतों से बाधित है, बल्कि लोग दावा करते हैं कि आज भी सोसाइटी में बाकायदा भूत सवन्य अपनी सभा जमाते हैं। तो आइए जानते इस खौफनाक कहानी को और भी करीब से। पंजाब की इस सोसाइटी को अंधेरा होते ही जिस सोसाइटी के अंदर लोगों की भीड़ लग जाती थी, जहाँ के लोग एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, साथ कभी भी छूट सकता है। धीरे धीरे सोसाइटी के पशुओं के अंदर एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। उस सोसाइटी में पाए जाने वाले पशु अचानक ही बीमार पड़ने लगे। उनके पूरे बदन के ऊपर सफेद सफेद रंग के बड़े बड़े धब्बे नजर आते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये एक घर का हादसा नहीं था, बल्कि पूरी सोसाइटी में मौजूद गाय और भैंसों के अंदर इस तरह की बीमारी फैलने लगी। जब डॉक्टरों ने इस चीज का पता लगाने की कोशिश की तो वो सभी इस भाग्य से अनजान थे कि असल में पशुओं के अंदर ऐसी कौन सी बीमारी फैल रही है जो उनकी समझ से भी बाहर है। दूर दूर के डॉक्टर इस बात को जान पाने में असक्षम थे। दूर दूर के डॉक्टरों ने भी इनकार कर दिया कि यह एक रहस्यमय विषाणु द्वारा बनाई गई अजीब बीमारी है, जिसके संकट से उभर पाना लगभग नामुमकिन है। यानी कि जिन पशुओं को चिकित्सा की सख्त आवश्यकता थी, वो अब मृत्यु के घाट उतरने वाले थे। ये बीमारी इतने दिनों तक सिर्फ पशुओं के अंदर फैली हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस बीमारी का असर लोगों के शरीर पर भी दिखने लगा। जहां कुछ लोग अपनी फुर्ती के लिए मशहूर थे, तो अब उनकी फुर्ती उनके लिए कमजोरी साबित होने लगी। इस बीमारी को जो इंसानों में बढ़ता देख सभी के चेहरों पर चिंता छाने लगी। सभी लोग इस बीमारी के प्रति अब घृणा उत्पन्न करते हुए काफी सारे डॉक्टरों की सलाह लेने लगे। लेकिन एक बार फिर ये बीमारी अद्भुत महामारी के नाम से साबित हुई, क्योंकि कोई भी नहीं जान पा रहा था कि अंततः इस बीमारी का स्रोत क्या है और इसका अंत क्या है। सारे डॉक्टर इस बीमारी से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन उसी सोसाइटी के अंदर आशीष नाम का एक नौजवान पुरुष रहता था। उस लड़के के अंदर हर बीमारी को परखने का टैलेंट था, लेकिन जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले उस लड़के को इस बीमारी के बारे में पता लगाने को कहा गया, तो उसने भी अपनी गर्दन नीचे झुका ली, क्योंकि इस बीमारी ने इतना ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया था कि ये सभी के समझ से बाहर जाने लगी। लोगों ने उस सोसाइटी को खाली करना शुरू कर दिया, लेकिन एक अंधेरी रात ने इस बीमारी के सही स्रोत को दिखा दिया, जो कीटाणुओं से भरपूर एक ऐसा राक्षस था जिसकी समझ शक्तियां ही गंदगी से बनी हुई थी। रात का समय था। आशीष अपनी बालकनी से पूरी सोसाइटी के नजारे को देख पा रहा था। इस समय आशीष के हाथ में एक किताब थी, जिससे वो इस बात को जानने की कोशिश कर रहा था कि असल में उस भयानक महामारी ने इस सोसाइटी में कैसे जन्म लिया और वो इस सोसाइटी तक ही कैसे सीमित है। इतने में ही आशीष की नजर एक गंदी नाली पर पड़ी, और जैसे उसने उस नाली की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसका खौफ ही उसकी हकीकत बयां कर रही थी। दरअसल उसने देखा कि उस कीचड़ के अंदर से एक अजीब सा कीड़ा बाहर निकला। पहले तो वो किसी सांप की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आकृति और मोटाई को देखकर ये पता लगाना बेहद आसान था कि वो एक जंगली कीड़ा है और वो उस इलाके में घुस चुका था। उस कीड़े को देख आशीष एक पल के खातिर बहुत चक्का रह गया। उसके बाद वो कीड़ा रेंगते हुए इधर से उधर भटकने लगा। जिस तरह वो अपनी चाल छोड़ रहा था, तो वहां एक अजीब सी आकृति बन रही थी, और इस आकृति के अक्षरों को मिलाकर आशीष को एक बड़ा ही डरावना शब्द नजर आया। यह शब्द मौत था। दरअसल वहां मौत का नाम लिखा हुआ था, यानी कि ये कीड़ा बेहद खतरनाक और जालिम था। उसके बाद उस कीड़े की दशा अचानक ही खराब होने लगी और फिर वो हवा में गायब हो गया। यह वास्तव में बड़ा ही अचंभित करने वाला नजारा था। लोगों ने भूत प्रेत आत्माओं के बारे में तो काफी सुना था, लेकिन आशीष ने देखा कि एक ऐसा कीड़ा जो न सिर्फ किसी भूत का अवतार लेता हो, बल्कि अपनी चाल और ढंग से पूरे इलाके को विषाणुओं से भर देता है। एक ऐसे जीव को देखने के बाद आशीष को समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि उसने आज से पहले
ना ही तो पहले विज्ञान में इस चीज के बारे में पढ़ा था और ना ही उसने बड़े बुजुर्ग लोगों से इस चीज के बारे में सुना था। तो फिर क्या था ये? यही जानने के लिए रात के करीब 10:30 बजे के आसपास वह अपनी बालकनी से नीचे उतर गया। आशीष नहीं जानता था कि बालकनी से नीचे उतरने के बाद आज वो अपनी मौत को भी देख सकता है। वो तो बस किसी अनजान शख्स की तरह उस सोसाइटी में घूमने लगा और इतने में नजर आया कि अब वो उसके सामने से गुजर रहा था। तभी आशीष ने देखा कि जिस तरफ उस कीड़े की चाल चली जा रही थी तो उस तरफ एक हल्की हल्की सी नीली नीली रेखा उस सोसाइटी में चमकने लगी। तभी कुछ लोगों की हांफने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था उसके फैलने मात्र से लोगों के अंदर एक बीमारी सी फैलने लगी है और जब तक ये कीड़ा इस सोसाइटी के अंदर रहेगा तब तक कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस सोसाइटी के लोग अब बीमार हो रहे थे तो उसका एकमात्र यही कारण था। आशीष लगातार उस कीड़े का पीछा करता रहा लेकिन बाद में वो एकदम से गायब हो गया। आशीष ने अपनी दूरबीन से उसकी चाल वाली जगह को देखा तो उसे काफी सारे अजीब तरह का कुछ नजर आया। ऐसा लग रहा था मानो वो कीटाणु नहीं बल्कि बेहद छोटे छोटे इंसान हैं। इतना काफी नहीं था। जैसे आशीष अपने पीछे मुड़ा तो उसे काफी अजीब सी बदबू आने लगी और वो जानता था कि ये सारी चीजें इस कीटाणुओं की वजह से आ रही हैं। फिर किसी ने आशीष के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम हमें नहीं पहचान सकते और तुमने इतनी रात को इस खाली जगह में आकर अपनी मौत को दावत दी है। तभी आशीष पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि कपड़ों से ढकी हुई एक मम्मी जिसका पूरा शरीर एकदम से बंद था, वो पूरी मिट्टी से भरी हुई थी। उसने आशीष का कंधा पकड़ रखा था और आशीष अपने कंधे को छुड़वाने की कोशिश करने लगा लेकिन उसकी ताकतों के सामने आशीष पूरी तरीके से फेल था। लेकिन अपने दिमाग और स्किल्स के कारण उसने अपना कंधा तो छुड़वा लिया लेकिन अब उसे इस सोसाइटी को एक नया जीवन प्रदान करना था जिस कारण इस मम्मी का खुलासा होना बेहद जरूरी भी था। हालांकि डर के मारे आशीष भी पूरी तरह घबरा चुका था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सोसाइटी के बीचों बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, शायद कोई तो उसकी मदद कर दे। मगर उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज उसी तक सीमित है। इस मम्मी की काली शक्तियों से उसकी आवाज बस यहीं तक सीमित है, जो बेहद आश्चर्यजनक था। एक बार फिर आशीष को किसी के हंसने की आवाज आई। आशीष को पूरी तरीके से विश्वास था कि ये कोई और नहीं बल्कि कपड़ों में लिपटी हुई एक वही मम्मी है जिसकी खौफनाक शक्तियों के सामने उसकी एक नहीं चलती। तभी आशीष भगवान हनुमान का नाम लेते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा लेकिन वो काली शक्तियां मानो आज सोसाइटी पर हावी हो चुकी थी। अभी भी आशीष अपने कदमों के सहारे आगे की तरफ बढ़ता रहा लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था तो वैसे वैसे उसका शरीर कमजोरी जैसी चीजें फील कर रहा था। एक चीख ने पूरी सोसाइटी को एकदम से हिलाकर रख दिया। हालांकि वो चीज सिर्फ और सिर्फ आशीष को सुनाई दी थी। दरअसल आशीष को ऐसा लगा कि कोई बहुत जोर से चिल्लाया है लेकिन आशीष अपनी मजबूरियों की वजह से अपनी जंजीरों की तरह जकड़ते हुए कदमों को आगे बढ़ा पाने में सक्षम नहीं था। धीरे धीरे वो अपने घुटनों को टेकने लगा। जब आशीष को एहसास हुआ कि अब उसका जिंदा बचना बेहद मुश्किल है तब जाकर उसने अपनी उस माला को फेरना शुरू कर दिया जो उसे हर वक्त मुसीबत के समय काम आती थी। भले ही आशीष एक विज्ञान का स्टूडेंट था लेकिन बचपन से अपने माता पिता की वजह से उसे हनुमान बाबा के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। इन भूत प्रेत के ऊपर विजय प्राप्त दिलवाने में कायम रह सकता था। उसके बाद जब आशीष ने एक और मंजर देखा तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये सोसाइटी है या फिर कोई कब्रिस्तान, क्योंकि अब धीरे धीरे उस पूरी सोसाइटी के अंदर ममियां छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई पुरानी पड़ी ऐसी खंडर चीज है जिसके अंदर ममियां कैद की गई हों और वो सारी शैतानी चीजें बस कुछ ही पलों में जिंदा हो गई। इसकी असलियत तो कोई नहीं जानता लेकिन आशीष ने अपनी आंखों से जिस खौफनाक दृश्य को देखा था वो एक हकीकत थी। एक बार फिर आशीष को ऐसा लगा कि अब वो सारी शैतानी चीजें उसके ऊपर अटैक करने वाली हैं। लेकिन उसके बाद वहां एक बहुत तेज रोशनी चमकने लगी थी। ये रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी समझ ही नहीं पाया। आशीष की आंखों के ऊपर उसी रोशनी का तप झलकने लगा। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो रोशनी गायब हो चुकी थी और उस रोशनी के गायब होते ही उस पूरे इलाके में सन्नाटा सा छा गया।
कुछ देर पहले दिखाई देने वाली शैतानी ताकतें अब वहां से गायब हो चुकी थी। साथ ही आशीष को एक राहत की सांस मिली और उस समय आशीष के शरीर में खलबली मची हुई थी। तो वो जल्दी से भागता हुआ सबसे पहले अपने घर पहुंच गया और सबसे पहले अपने घर वालों को उसने सारी बातें बताई। आशीष की पूरी बात सुनने के बाद उसके घर वालों के भी होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत ही उस सोसाइटी को छोड़ने का निश्चय किया, क्योंकि वो सोसाइटी मौत का दूसरा समंदर थी। दोस्तों, आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। कहते हैं धीरे धीरे वो सोसाइटी एकदम से खामोश हो गई और लोग उस सोसाइटी को छोड़कर वहां से भाग गए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आज भी उस सोसाइटी के अंदर भूतों की एक टोली निवास करती है, जो रात के समय आपस में बातचीत करते हैं, या फिर यूं कहें कि एक मीटिंग की तरह नजर आ जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।